यह घोड़ा अपने मालिक के अंतिम संस्कार में जो करता है उससे सभी की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वो पालतू जानवर जो आज हमारे घर पर हैं, वे हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गए हैं। हम उनमें से कई से ऐसे प्यार करते हैं जैसे कि वे हमारे परिवार के सदस्य हों, और बदले में वे हमें वो सारा प्यार और स्नेह देते हैं जो वे दे सकते हैं। पालतू जानवर हमारे साथ ऐसा संबंध बनाते हैं जो मरने के बाद भी कायम रहता है। आज की हमारी कहानी शुरू होती है ब्राजील के पराइबा स्टेट के एक खेत से। इस खेत में 10 लोगों का एक बड़ा परिवार रहता था और वहीं काम करता था। परिवार में पति पत्नी और उनके 8 बच्चे थे जिन्हें उन्होंने ईमानदारी और शालीनता से पाला था। इन बच्चों में सबसे बड़ा था वैगनर डी लीमा फिगुरेडो, जो एक मिलनसार युवक था जिसने अपना सारा जीवन अपने परिवार के साथ उस खेत में गुजारा था। जैसा कि इस प्रकार के मामले में आम है, यह संपत्ति पीढ़ियों से उनके परिवार के हाथों में रही थी। पहले ये उनके परदादा की थी, फिर उनके दादा की, और अब यह उनके पिता के हाथ में थी। पिता के बाद ये संपत्ति उनके बेटों के हाथ में जाएगी और इसी तरह ये पारिवारिक विरासत जारी रहेगी। परिवार के हर सदस्य को खेत पर काम करने के साथ ही पूरे घर के भरण पोषण में सहयोग करना होता था। छोटी उम्र से वैगनर ने अपने पिता की देखरेख में खेत पर काम करने के लिए हर दिन खुद को समर्पित कर दिया था। उसे इन कामों को रोजाना करना होता था, जैसे गायों का दूध निकालना, भेड़ के बाल काटना, सुबह मुर्गियां उठाना। लेकिन एक काम था जिसे वह दूसरे सभी कामों से ज्यादा पसंद करता था। खेती के काम से अलग यह दिन का वह समय था जब वह घोड़ों के साथ समय बिताया करता था। परिवार के खेत में सुअर, मुर्गियां, भेड़, गाय से लेकर कई जानवर थे, लेकिन वैगनर को जो सबसे प्रभावशाली लगा वह था घोड़ा, खासकर उसका अपना घोड़ा। उसने उसकी देखभाल के बारे में सब कुछ सीख रखा था। वह जानता था कि घोड़ों को उसके दिए गए आदेशों को कैसे समझाया जाए, और वह ये भी जानता था कि जब वे घबरा जाते हैं तो उन्हें शांत कैसे किया जाए। साथ ही वह उन्हें खिलाने और साफ करने का भी काम करता था। अभी वह एक बच्चा था। वह अक्सर अस्तबल में जाने के लिए अपने कामों से बचकर वहां जाता था, जिसे वह अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था। एक बर्फ जैसा सफेद घोड़ा जो उसके पिता से उसे गिफ्ट में मिला था जब वह 13 साल का हो गया था। उसके पिता के मुताबिक यह उम्र कैलिबर वाले पालतू जानवर की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपने की सही उम्र थी। हालांकि वो इस बात से नाराज होते थे कि उनका बेटा अक्सर अपने घोड़े के साथ खेलने के लिए खेत पर अपने कामों को नजरअंदाज किया करता था। वो उसकी इस शरारत को अपने कोमल मन से माफ कर दिया करते थे। वो उन दोनों के बीच संबंधों को समझकर उसे घोड़े से मिलने जाने दिया करते थे। वैगनर अपने घोड़े से बहुत प्यार करता था। उसने उसका नाम सेरेनो रखा था। सेरेनो हमेशा शांत रहता था और जब वैगनर उसके साथ में होता था तो वह उसे शांति देता था। जब वैगनर सेरेनो की सवारी करता था तो वह अपने आप को आजाद महसूस किया करता था। वह घोड़े की सवारी करना पसंद करता था और अपने चेहरे पर तेज हवा को महसूस करता था। सेरेनो एक घुड़दौड़ का घोड़ा नहीं था, लेकिन जिस तेज गति से वह दौड़ता था उसके वो कम से कम एक लोकल कंपटीशन को तो जीत ही सकता था। दोनों के बीच बहुत मजबूत बंधन बन गया था क्योंकि वो दोनों एक साथ बढ़े हुए थे। जब भी वैगनर को कोई प्रॉब्लम होती थी वो सेरेनो की सवारी करता था, जिससे उसे शांति महसूस होती थी। एक दिन सेरेनो बीमार हो गया था। वैगनर ने उसका पूरा ध्यान रखा था, यहाँ तक कि उसके बगल में वह सोता था जब तक कि सेरेनो का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो गया। सेरेनो ने वैगनर को उसकी सेवा के लिए उसे बहुत प्यार और विश्वास के साथ धन्यवाद दिया। सेरेनो बहुत ही आज्ञाकारी घोड़ा था और उसने अपने मालिक के लिए कभी कोई समस्या पैदा नहीं की। इन दोनों का जीवन शांति से बीत रहा था। वैगनर अब 34 साल का हो गया था और उसकी अपने खेत के काम की जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं। लेकिन इन सब के बीच वह अपने दोस्त से दिन में कई बार मिलने जाया करता था। दूसरी ओर सेरेनो भी अब 21 साल का हो गया था। एक घोड़े के लिए यह अच्छी उम्र मानी जाती है क्योंकि उनकी औसतन आयु लगभग 30 साल की होती है। सेरेनो में आज भी एक जवान घोड़े जैसी एनर्जी थी और वो पहले जैसा तेज दौड़ सकता था। ब्राजील के लोगों के लिए यह आम बात थी कि वो अपने पालतू जानवरों को ट्रांसपोर्टेशन के साधन के रूप में अपने खेत और आसपास के शहरों के बीच छोटी यात्राएं करने के साथ ही अपने गोदाम में सामान को लाने ले जाने और छोटे मोटे काम के लिए उपयोग किया करते थे। एक दिन वैगनर को बहुत दूर कहीं जाना था और ये सफर वो घोड़े पर नहीं कर सकता था, इसलिए उसके पास अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पर सफर करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था।
मोटरसाइकिल पर सफर करना उसे अच्छा नहीं लगता था। उसे घोड़े पर सवार होकर सफर करने में ज्यादा आनंद मिलता था। जाने से पहले वह उस अस्तबल में गया जहां उसका वफादार दोस्त उसे अलविदा कहने वाला था। उसने सेरेनो को ढेर सारा प्यार किया और उसे घास खिलाई, लेकिन जैसे ही वह जाने वाला था, सेरेनो ने उसकी शर्ट को खींचना शुरू कर दिया, जैसे कि उसे लगा कि कुछ होने वाला है और वो वैगनर को जाने नहीं देना चाहता था। वैगनर ने उसे शांत किया क्योंकि केवल वो जानता था कि यह कैसे करना है। उसने उससे कहा, मैं जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ नहीं आ सकते सेरेनो, तुम्हें यहीं रहना चाहिए। उसके बाद उसने सेरेनो को गले लगाया और वायदा किया कि वे आज रात फिर से एक दूसरे को देखेंगे। वैगनर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर खेत से निकल गया। हालांकि वैगनर उस वायदे को निभा नहीं पाएगा। बादल छाए हुए थे, ऐसा लगा कि कभी भी बारिश हो सकती है। वैगनर ने एक पल के लिए वापस जाने के बारे में सोचा। अगर सड़क पर रहते हुए बारिश शुरू हो गई तो ये खतरनाक यात्रा हो सकती है। वह गलत नहीं था। वह शहर में अपने बचे हुए काम को निपटाकर जल्द से जल्द अपने खेत में वापस आने की जल्दी में था। लेकिन वहाँ कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई थी। अगली सुबह खेत के पास के गांव में ये खबर फैली कि एक व्यक्ति का अपनी मोटरसाइकिल से रोड एक्सीडेंट हो गया है। वो आदमी और कोई नहीं, वैगनर ही था। उसके सभी रिश्तेदार इस खबर से घबरा गए थे। सेरेनो ने अपने अस्तबल में हिनहिनाना बंद नहीं किया, जैसे कि वह जानता था कि क्या हो रहा है। जैसे कि वो समझ पा रहा था कि उसका मालिक वापस नहीं आने वाला था। उस दिन बेचारे सेरेनो को कोई भी शांत नहीं कर सका। दुनिया में वैगनर ही उसके लिए सब कुछ था। अगले दिन वैगनर के दोस्त और परिवार वाले ताबूत के जुलूस की तैयारी कर रहे थे। दर्जनों रिश्तेदार शामिल थे। वैगनर अपने समुदाय के लोगों से बहुत प्यार करता था। उसके परिवार और दोस्त उसे एक दयालु, ईमानदार और शिक्षित व्यक्ति के रूप में याद करते थे। वे मानते थे कि उनके साथ जो ट्रेजेडी हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जो आमतौर पर लोगों के जीवन में कम ही होती है। मातम करने वालों में वैगनर का भाई वांडो भी शामिल था। अपने भाई की मौत से वो सदमे में था। उसे यह एहसास हुआ कि वैगनर की विदाई में सेरेनो को भी वहां लाना चाहिए ताकि सेरेनो अपने मालिक को आखिरी अलविदा कह सके। सबसे खूबसूरत यादों में से एक जो उसके भाई की थी, वह थी उसके भाई के चेहरे की मुस्कान, जो उसके भाई के चेहरे पर हर बार देखी जाती थी जब वह सेरेनो के साथ अपने परिवार के खेत में घूमा करता था। तो उसने इस दयालु काम में अपने भाई के पालतू घोड़े को लाने का फैसला किया था। वो जानता था कि वो दोनों कितने करीब थे। उसने इसे अपनी आंखों से सालों तक देखा था। मातम के जुलूस में सेरेनो के चलने के तरीके से हर कोई बता सकता था कि वह कितने बड़े दुख में था। कब्रिस्तान जाते समय सेरेनो पूरे समय रो रहा था, अपने पंजे से जमीन पर लात मार रहा था। इसके बाद जो हुआ उसने सभी की आंखों में आंसू ला दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वह समय था जब सेरेनो ने अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। तब वैगनर के ताबूत को ले जाने वाला वाहन रुक गया, जैसे कि वह समझ गया हो कि क्या हो रहा है। उस समय वो ताबूत को सूंघते हुए चारों ओर चक्कर लगाते हुए रोने लगा। घोड़े के इस रिएक्शन को देखकर वहां मौजूद लोग अपने आंसू नहीं रोक सके। मातम में आए एक आदमी ने बताया कि यह वास्तव में भावनात्मक क्षण था। यहाँ तक कि जब मैंने यह दृश्य देखा तो मैं भी रोया। उसके बाद सेरेनो रुक गया और दुखी मन से अपना सिर ताबूत पर टिका दिया। यह लंबे समय तक ऐसे ही चलता रहा। हर कोई उस प्यार को नोटिस कर रहा था जो जानवर अपने मालिक के लिए महसूस करता था। इन दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार बहुत मजबूत था। वैगनर के जाने से सेरेनो पर बहुत प्रभाव पड़ा। उसने कई दिनों से खाना बंद कर दिया था और किसी को भी अपने करीब नहीं आने देता था। समय के साथ घोड़ा अपनी भूख और अपनी शक्ति को ठीक करने में सफल हो गया, लेकिन आज तक उसने किसी और को अपनी सवारी करने नहीं दी। वो अपने आखिरी दिनों तक विशेष रूप से अपने मालिक के लिए इस स्थिति को बनाए रखेगा। यह आज का वीडियो था। अब इन सवालों के जवाब देने की आपकी बारी है। आप वैगनर और सेरेना के बीच के संबंध के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे सेरेना अभी भी अपने मालिक के सम्मान में किसी को भी उसकी पीठ पर सवारी करने की इजाजत नहीं देता है। वांडो के दयालु काम के बारे में आपने क्या सोचा? आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं ताकि हम जान सके कि आप हमारे बनाए गए कंटेंट को पसंद करते हैं और जिससे हमें इस तरह के और वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिल सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।